जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे मकर राशि, मकर लगन के बारे में। राहु का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। राहु 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:43 पर राशि परिवर्तन करने वाले हैं और राहु आपके तृतीय भाव मीन राशि में पधारने वाले हैं। राहु अगले 18 महीनों के लिए मीन राशि में रहेंगे, यानी 2 मई 2025 तक राहु आपके तृतीय भाव में रहेंगे मीन राशि में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहु तृतीय भाव में बहुत ही जबरदस्त शुभ फल प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में राहु यानी संसार में आप जैसा बाहुबली, आप जैसा पराक्रमी, आप जैसा धनवान कोई नहीं, अगर राहु की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। और वो कैसे होगी जानेंगे आज के इस वीडियो में कि कैसे राहु आपको शुभ फल प्रदान कर सकते हैं, क्या करना चाहिए राहु के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्राचीन आचार्यों का क्या मत है और मेरा अपना पर्सनल क्या विचार है। कैसे राहु को यहां अगर आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं तो राहु को कैसे शुभ किया जा सकता है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास, बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी हमारा नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जन्म विवरण यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, समस्याओं के उपाय और समाधान भी बताए जाएंगे मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज का ये गोचर फल आप अपनी चंद्र राशि अथवा अपनी लगन राशि यानी मकर राशि वाले, मकर लगन वाले दोनों ही देख सकते हैं। तो राहु आपके, जैसा मैंने बताया, तृतीय भाव में 18 महीनों के लिए आने वाले हैं। राहु तृतीय भाव में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। राहु के बारे में थोड़ा सा छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय जरूर आपको देना चाहूंगा। स्वर भानु नाम के असुर हुए थे और जब समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश निकला तब देवताओं में और असुरों में संग्राम छिड़ गया उस अमृत को पीने के लिए। तब ऐसे में भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी चतुरता से, युक्ति से देवताओं को अमृत पान कराने लगे। लेकिन स्वर भानु जो असुर था उसे इसकी भनक मिल गई और छद्म वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने जब इसकी शिकायत करी तो भगवान विष्णु ने उसका सुदर्शन चक्र से सर जो है धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पान कर चुका था और अमर हो चुका था। तो उसके बाद से जो उसका सर है उसे राहु और धड़ वाले हिस्से को केतु के नाम से जाना जाने लगा। और इस कथा का जो अर्थ है बेसिक वो ये कि राहु जिसका प्रबल हो ऐसा व्यक्ति मौके का, अवसर का फायदा उठाने वाला, नीति अनीति हर मार्ग का प्रयोग करने वाला, यानी साम दाम दंड भेद, वो किसी भी नीति से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। तृतीय भाव पराक्रम का है और तृतीय भाव में राहु महापराक्रमी, महाबाहुबली बन जाते हैं और ऐसा राहु सफलता के सर्वोच्च शिखर पर आपको ले जा सकता है। राहु जो है तमोगुणी प्रधान है, आसुरी प्रकृति है राहु की। वात जनित रोग सभी राहु से पैदा होते हैं, यानी जिनको भी वात पित्त कफ आदि में से वात जिनका खराब हो तो वो वात जनित रोग जो है राहु की वजह से पैदा होते हैं। राहु आपके मिथुन राशि में हो, कुंडली में वृषभ राशि में हो तो उच्च के माने जाते हैं। कन्या राशि में राहु अपनी राशि स्वराशि में माने जाते हैं। धनु राशि में राहु नीच के हो जाते हैं। और मीन राशि क्योंकि सम राशि है, स्त्री राशि है, तो यहां राहु अक्सर शुभ फल प्रदान करते हैं। सूर्य चंद्रमा मंगल जो हैं वो राहु के शत्रु हैं। बुध शुक्र शनि राहु के मित्र हैं। गुरु और केतु राहु के समग्रह हैं। तो यहां पर सम राशि में है, न्यूट्रल साइन में है। राहु के जो कारकत्व हैं, अचानक कोई भी घटना को अंजाम देना, अचानक किसी भी प्रकार का जीवन में परिवर्तन लाना। इसके अलावा राहु जो है गुप्त धन, लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, 2 नंबर के कार्य और तंत्र मंत्र, प्रेत बाधा, इस तरह के जो हैं
राहु के फल है विदेशों में ले जाना, विदेश यात्राएं करवाना, विदेशों में भाग्योदय करवाना, यह भी राहु के अधीन आता है। तो सबसे पहले हम प्राचीन आचार्यों का मत जानेंगे, उसके बाद आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा राहु को कैसे शुभ किया जाना चाहिए। तो जितने भी प्राचीन आचार्य हैं सबने बहुत खुले दिल से, बहुत ही मुक्त कंठ से तृतीय भाव के राहु की प्रशंसा की है। चाहे राहु आपके तृतीय भाव में जन्म पत्रिका में बैठा हो या गोचर में आया हो, तो राहु तृतीय भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है। तो श्री नारायण भट्ट जी ने चमत्कार चिंतामणि में लिखा है, न नागो अथ सिंहो भुजा विक्रमेण प्रयाति सिंह सुते तत्समत्वम तृतीय जगत सदोरत्वम समेति प्रयातो अपि भाग्यम कुतो यत्न हेतु। अर्थात जिसका मनुष्य का तृतीय भाव में राहु विराजमान हो, चाहे जन्म पत्रिका में हो चाहे गोचर में आए, तो ऐसा व्यक्ति महाबली बाहुबली होता है, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, महापराक्रमी। अब यहां पे सीधा सा अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। महापराक्रमी महाबाहुबली का अर्थ यह नहीं है कि तलवार लेकर के मैदान में जाकर के घुमाना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यह है सीधा सीधा कि ऐसा व्यक्ति इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना लेता है। और तृतीय भाव के जो राहु जिनका बैठा हो या तृतीय भाव में जब राहु आता है तो भाई बंधु जितने भी हैं वो इसके फेवर में आ जाते हैं। सभी भाई बंधु इसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करता है। अपने पराक्रम से इसका भाग्योदय भी होता है और धन लाभ भी मिलता है। यानी ऐसा व्यक्ति भाग्य और धन दोनों की प्राप्ति करता है। इसी तरह श्री जीवनाथ जी ने भी कहा है, यदा सिंह पुत्रे भवती सहजे जन्म समय जगन मैत्री नित्यम प्रवरम अपि भाग्ये प्रभवती। अर्थात जिसका राहु तृतीय भाव में हो उसका भाग्य उदय अवश्य होता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता है। अन्य आचार्यों ने भी तृतीय भाव के राहु की बहुत प्रशंसा की है। ऋषि वैद्यनाथ ने कहा है, राहु विक्रमगे त वीर्यम धनिक। धनिक यानी धनवान, यानी जिसका राहु तृतीय भाव में हो वो पराक्रमी और धनवान होता है। मंत्रेश्वर महाराज ने भी फल दीपिका नामक ग्रंथ में लिखा है कि मानी भ्रातृ विरोधी को दृढ़मति शौर्य चिरायुर्धनी। चिरायुर्धनी यानी लंबी आयु और धनवान, यानी जिसका राहु तृतीय भाव में हो ऐसा व्यक्ति अभिमानी, धनी, दृढ़ विचारों वाला और लंबी आयु वाला होता है, धनवान होता है। इसी तरह मानसागरी में भी बहुत बढ़िया लिखा गया है कि जिसका भी तृतीय भाव में राहु बैठा हो इसके मनुष्य को सुख, धन, पुत्र, स्त्री, मित्र, घोड़े, हाथी और नौकर चाकर आदि प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार से धन लाभ, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है, दुश्चिक्य भूप पूज्य। दुश्चिक्य यानी तृतीय भाव को दुश्चिक्य स्थान माना गया है। दुश्चिक्य भूप पूज्य, भूप यानी राजा, पूज्य यानी पूजित, राजा जैसा पूजवान, राजा जैसा पूजनीय। यानी जिसके तृतीय भाव में राहु बैठा हो ऐसा व्यक्ति स्वयं राजा जैसा पूजनीय या राजा से सम्मानित होता है। ऋषि गर्ग ने भी कहा है, तृतीय भाव का राहु लक्षाधीश। तृतीय भाव के राहु के बारे में ऋषि गर्ग लिखते हैं, लक्षेश्वरम कष्टहीनम। लक्षेश्वरम यानी लखपति। अब देखिए उस काल में लक्षेश्वरम शब्द यूज किया गया है। तो लक्षेश्वरम कष्टहीनम चिरम च तनु ते धनम। तनु ते धनम, तनु यानी तन, ते धनम धन यानी धन, सीधी सी बात है। तो ऐसा व्यक्ति लखपति उस काल में लक्षेश्वरम कहा गया ऋषि गर्ग ने। तो ऐसा व्यक्ति लखपति, सुखी और तनु यानी तन से सुखी और धन से सुखी होता है। तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए सबने ही बहुत बढ़िया, और ऋषि भृगु ने
भृगु संहिता में लिखा है, पराक्रमी साहसोद्यमी भाग्यैश्वर्य संपन्न परदेश युता राज मानस्त ऐश्वर्य मारोग्यम विभव वाभम। यानी जिसका राहु तृतीय भाव में हो, ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, साहसी, भाग्य से संपन्न यानी भाग्यशाली, परदेश युत परदेश जाने वाला, परदेश में वास करने वाला, राजमानस्त ऐश्वर्य आरोग्यम राजा से सम्मानित, निरोगी और हर प्रकार के सुख सौभाग्य को प्राप्त करने वाला होता है। यानी राहु का तृतीय भाव में सभी आचार्यों ने बहुत ही शुभ फल बताया है। अब बहुत से विद्वान यहां कमेंट करेंगे कि हमारा तो राहु तृतीय भाव में है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितने भी शुभ फल हैं, ये राहु अगर शुभ ग्रहों के से दृष्ट हो, मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, तब राहु बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। अब अगर राहु आपके गोचर में, अब जैसे आपका मकर राशि, मकर लगन है, तृतीय भाव में राहु आपके आने वाले हैं, लेकिन यहां पर आपके तृतीय भाव में मान लीजिए सूर्य बैठे हो आपकी जन्म पत्रिका में, चंद्रमा बैठे हो, मंगल बैठे हो, तो ऐसे में राहु का फल जो है कमजोर पड़ जाएगा। राहु फिर उतना बढ़िया फल नहीं दे पाएंगे। या राहु अगर तृतीय भाव में शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यहां राहु आए हैं, अब मंगल आपका या तो 12वें स्थान में बैठा हो या मंगल अष्टम में या नवम भाव में बैठा हो, तो मंगल की दृष्टि आ गई राहु पर। सूर्य तृतीय भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो, इसी तरह चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो, तो फिर ऐसे में राहु के फल में अंतर आ जाएगा। तो अकेला राहु अपने आप में बहुत शुभ है, लेकिन राहु किस किस ऊपर से गोचर कर रहा है, यानी आपकी जन्म पत्रिका में तृतीय भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है, ये देख लेना भी बहुत जरूरी है। हाँ, अगर मित्र ग्रह हो, जैसे शनि की दृष्टि हो राहु के ऊपर, या राहु के साथ बुध बैठा हो, या राहु के साथ शुक्र बैठा हो, उसके मित्र ग्रह बैठे हो, तो राहु उतना ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। तो मेरा जो अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है राहु के बारे में, राहु को लेकर, राहु अगर तृतीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर आपको अंधाधुंध यकीन होगा कि भाई इस व्यक्ति को कोई भी काम दे दो, ये व्यक्ति ये कार्य को पूरा कर ही देगा। मतलब आपकी टीम में, आपके आसपास, आपके मित्रों में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जिस पर आपको ब्लाइंड फेथ होगा, भाई इसको कोई भी काम दे दो, ये तो ये काम कर ही देगा, मतलब इसके लिए कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। तो अवश्य ही उस व्यक्ति का राहु तृतीय भाव में होगा। यानी राहु तृतीय भाव में इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है। तृतीय भाव में राहु की इतनी शुभता बताई गई है। धन, मान, सम्मान, यश, सौभाग्य, भाग्य सबकी वृद्धि करता है, शत्रुओं का नाश करता है राहु तृतीय भाव में। और इसमें कोई दो राय नहीं, अगर राहु किसी का भी, आपका, मैं केवल मकर राशि की बात नहीं कर रहा हूं, आपका किसी भी राशि, किसी भी लगन में जन्म हुआ हो, अगर तृतीय भाव में राहु आपका उच्च का बैठा है, यानी मिथुन या वृषभ राशि का बैठा है, या कन्या राशि का राहु तृतीय भाव में बैठा है, तो यकीन मानिए राहु बहुत शुभ फल प्रदान करेगा, बशर्ते कि मित्र ग्रहों के साथ हो, मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, लेकिन शत्रु ग्रहों के बिल्कुल भी साथ नहीं होना चाहिए। सब शत्रु कौन है? सूर्य, चंद्र, मंगल। इनसे जितना दूर रहेगा उतना ही राहु अपना फल जो है आपको बढ़िया तरीके से देगा। और ऐसा व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, अपनी प्रतिभा से, अपने स्किल से धन लाभ कमाता है, संपन्न होता है, धन कमाता है, यात्राओं से इसे लाभ होता है, विदेश यात्राओं। अब राहु गुरु की राशि में, गुरु तृतीय और द्वादश के स्वामी हैं, और गुरु की पोजीशन भी बढ़िया चल रही है इस समय, गुरु चौथे भाव में चल रहे हैं। तो यानी राहु आपको विदेशों से धन लाभ कराएंगे, प्रॉपर्टी से धन लाभ कराएंगे। चौथे भाव में गुरु बैठे हैं, राहु गुरु की राशि में है। तो जिसकी राशि में राहु बैठा हो, अगर वो राशिपति भी शुभ स्थान में बैठा हो, बलवान हो, तो राहु फिर उतना ही प्रबलता से शुभ फल प्रदान करता है। राहु के लिए बहुत सारे नियम काम करते हैं, क्योंकि छाया ग्रह जैसी इन पर छाया, वैसी राहु केतु की माया। राहु किसके साथ बैठे हैं, राहु किसकी राशि में बैठे हैं, राहु किसकी दृष्टि में बैठे हैं, राहु का मतलब राहु केतु दोनों की बात कर रहा हूं, और राहु केतु किसके नक्षत्र में बैठे हैं। तो जिन जिन के साथ बैठे हों, जिनके नक्षत्र में बैठे हों, जिनकी दृष्टि में बैठे हो, उससे राहु केतु के फल में अंतर आ ही जाता है।
तो बड़े बड़े उच्चाधिकारियों से इनको लाभ होगा, यात्राओं से इनको लाभ होगा, विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत फलेगा फूलेगा, जमीन जायदाद से, अथाह संपत्ति से इनको लाभ होगा, प्रॉपर्टी से बहुत लाभ होने वाला है, नया वाहन मिल सकता है, नया प्रॉपर्टी बन सकती है। राहु हर तरह से आपको शुभ फल देंगे, बशर्ते राहु शुभ होना चाहिए। और अगर राहु अशुभ हो जाए तब क्या होगा? अब मान लीजिए राहु आपका तृतीय भाव में आया मकर राशि से, और यहां पे सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, अब क्या होगा? सूर्य बैठे होंगे, सूर्य क्या है आपके? सूर्य राज दरबार है, आपके कारोबार में विघ्न पैदा करेंगे। अगर आपका सूर्य यहां बैठा है तृतीय भाव में और राहु ऊपर से गोचर करेगा तो फिर सूर्य को क्षीण कर देगा, सूर्य को ग्रहण लगा देगा। सूर्य क्या है आपका? सूर्य आपका राज दरबार है, सरकारी कार्यों में विघ्न डालेंगे, पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाएगी आपको। चंद्रमा अगर बैठा होगा तब क्या होगा? दांपत्य सुख में कलह कलेश, लिक्विड मनी, कैश फ्लो कम कर देगा, मानसिक चिंता, मानसिक परेशानी देगा। सूर्य से तन की परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, चंद्रमा से मानसिक परेशानी, और मंगल बैठा हो, अगर यहां पे आपके मंगल बैठा है और राहु उस पर से गोचर करेगा तब क्या फल देगा? तो मंगल के बैठने से क्या होगा? रक्त संबंधी परेशानी, भाई बंधुओं से कलह, भाई बंधुओं से वैर विरोध पैदा कर देगा, भाइयों से कलह कलेश करवा देगा। तो इस प्रकार से राहु का फल जो है परिवर्तित हो जाता है। डिपेंड करता है राहु आपका किस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा है, राहु किस राशि में है, राहु पर कौन कौन ग्रह दृष्टि जमाए बैठे हैं, ये चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। इसके बाद राहु जो है कर्ण रोग, कानों का रोग दे सकते हैं अगर अशुभ हो। अब राहु की यहां से सप्तम भाव पर जो दृष्टि है दांपत्य जीवन में, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स पैदा करती है, अनबन पैदा करती है और आपको दुराचारी भी बना सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में उलझा सकती है। राहु की नवम भाव पर दृष्टि पिता के लिए कष्टकारी लेकिन भाग्य उदय करती है। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत बढ़िया चलता है आपका, हायर एजुकेशन में आपको सफलता दिलाती है। राहु की लाभ स्थान पर दृष्टि अपार धन संपदा, उन्नति, तरक्की, प्रोग्रेस, प्रमोशन, उच्च अधिकारियों से आपको फेवर, इस तरह से लाभ दिलवाती है। शेयर मार्केट से आपको जबरदस्त लाभ होता है। अब राहु के अगर आपको अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए? राहु तृतीय भाव में बैठा हो और आपके तृतीय भाव में आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह बैठे हो तो जो ग्रह भी आपकी कुंडली में बैठा है उसका भी उपाय करें और साथ साथ क्या करें? सतनाजा यानी सप्त धान्य ये दान करते रहें राहु के लिए, तो इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।